वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज मैं आपको बताऊंगा पूर्वोत्तर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य मणिपुर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा सबसे बड़ा राज्य असम और तीसरा बताया था मैं मेघालय। और आज चौथा सबसे बड़ा राज्य के बारे में बताऊंगा, वो है मणिपुर। ठीक है, तो आज आइए जानते हैं मणिपुर के बारे में कि मणिपुर से आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। देखो, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या राजधानी? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और गवर्नर है मणिपुर के ला गणेशन। कौन है गवर्नर? ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन है मुख्यमंत्री? एन बीरेन सिंह। देखो, ये है मणिपुर। ये जो राज्य दिख रहा है आपको, यही है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट यहाँ पे है 2। कितना है राज्यसभा सीट? राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। देखो, राज्यसभा के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। किसने बताया गया? तो राज्यसभा के बारे में 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। तथा संसद के गठन के बारे में जो बताया गया है वो 79 आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, अब देखो आगे। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी और मणिपुर में ही है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह लोकटक झील पर स्थित है। तो यहां से एक और आपने प्रश्न सीखा कि लोकटक झील किस राज्य में है। तो लोकटक झील जो आपका है वो मणिपुर में है। ठीक है, देखो, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल और बिष्णुपुर दोनों की सीमाओं पर स्थित है। यह किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यह इम्फाल से बिष्णुपुर जिले तक फैला हुआ है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। इस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1977 में इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो 72 में हुई। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 77 में बना। ठीक है, मणिपुर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे है शहीद मीनार। मणिपुर में कौन सा मीनार है? शहीद मीनार मणिपुर में है और कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, देखो, तूजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तूजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है और यह किस राज्य में है? तो मणिपुर में है तूजू दर्रा। जब मैं भारत का सामान्य जानकारी क्लास 1 दिया था तो बताया था आपको मैंने तूजू दर्रा के बारे में कि तूजू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार को जोड़ती है तथा पटकाई की पहाड़ी जो आपकी है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है। ये दर्रे क्या होते हैं ये सब मैंने बताया हूँ आपको। ठीक है, भारत की सामान्य जानकारी क्लास 1 में, तो वो जब देख लोगे तो आगे सारी बातें आपको अच्छे से बेहतर समझ आएगी। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप भारत की सामान्य जानकारी 1, 2 और 3 देखना। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य आपका मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं आपको मणिपुर के बारे में। ठीक है, अब देखो आगे। मणिपुर जो आपका है, यहाँ का लोक नृत्य जो आपका है वो है महारास, संखाल, नटराज और लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा त्योहार भी यही मनाया जाता है और यहाँ का एक नृत्य भी है लाई हरोबा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो अब आगे बात करते हैं विधानसभा सीट के बारे में। तो यहाँ पे विधानसभा सीट 7 है और जब मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया था तो भी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 7 है और कौन कौन से राज्यों में विधानसभा सीट 7 है। तो देखो, मणिपुर में विधानसभा सीट 7 है, मेघालय में विधानसभा सीट 7 है, त्रिपुरा में विधानसभा सीट 7 है, नागालैंड में विधानसभा सीट 7 है और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 7 है। एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीट 7 नहीं है। ठीक है, देखो मणिपुर की सीमा के बारे में जानते हैं। देखो, यहाँ ये जो ब्लू लाइन है आपका, यहाँ तक है आपका म्यांमार। ठीक है,
कौन सा है? म्यांमार है। उसके बाद देखो आगे, ये रेड लाइन जो आपका है ये है मिजोरम, यहाँ पे असम और यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, तो मणिपुर की सीमा म्यांमार, मिजोरम, असम और नागालैंड से लगती है। कहां से लगती है? तो नागालैंड से लगती है मणिपुर की सीमा। ठीक है, और मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है? 7 है। मेघालय में कितना है? 7 है। त्रिपुरा में कितना है? 7 है। नागालैंड में कितना है? 7। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 7। मैं एक अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन मैंने बताया था कि संगेस्तर झील अरुणाचल प्रदेश में ही है, और मैंने आपको असम के बारे में बताया था कि असम में जो आपका है वहां पे हाफलॉन्ग झील है। कौन सा झील है? हाफलॉन्ग झील है। और अभी मैंने एक झील के बारे में बताया कि लोकटक झील जो आपका है ये कहां पे है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, तो ये था आपका मणिपुर। ठीक है, अगले क्लास में हम मिलेंगे, तो अगले क्लास में बताऊंगा पूर्वोत्तर भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य मिजोरम के बारे में, कि मिजोरम में क्या क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।